नमस्कार। जय आरसीएम। एमपी शर्मा, कैमूर भभुआ बिहार से। आज के इस आरसीएम ज्ञान केंद्र का जो सेशन चल रहा है, इसमें आपका स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने आरसीएम ज्ञान केंद्र के तहत मार्केटिंग प्लान को बखूबी सीखा। इसके बाद कमीशन गणना को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा। साथ ही अगली कड़ी में यानी तीसरे सब्जेक्ट में हम लोगों ने इस बिजनेस के 6 बेसिक के ऊपर बहुत अच्छी बातचीत की और 6 बेसिक के कड़ी में 6 बेसिक का पहला बेसिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना और लोगों को जानकारी देना, इस विषय पे काफ़ी अच्छा बातचीत हम लोगों की हो चुकी है। आशा करते हैं इन सारे विषयों पे आपकी तैयारी मजबूत और पक्की हो गई होगी। साथियों, आज बहुत ही खास विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं और अंत तक आप मीटिंग को अटेंड करें। लास्ट तक आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से हम सभी लोगों का मनोरथ जरूर सिद्ध होगा। साथियों, किसी भी फील्ड में 2 तरीके से लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में हम देना चाहेंगे। एक होता है प्रोफेशनल वर्किंग और दूसरा होता है टाइम पास वर्किंग। एक होता है प्रोफेशनल वर्किंग और दूसरा होता है टाइम पास वर्किंग। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो दूध पी रहा है, नेपल से दूध पी रहा है, वो है प्रोफेशनल वर्किंग। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, वो अंगूठा चूस रहा है, ये हो गया टाइम पास वर्किंग। आरसीएम बिजनेस में काम करते समय बहुत सारे लोग प्रोफेशनल वर्किंग करते हैं और बहुत सारे लोग टाइम पास वर्किंग करते हैं। कौन व्यक्ति इस बिजनेस में प्रोफेशनल वर्किंग करते हैं और कौन व्यक्ति इस बिजनेस में टाइम पास वर्किंग करते हैं, इसका पता लगाने के लिए एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है 6 बेसिक। अर्थात जो भी साथी 6 बेसिक के हिसाब से काम करते हैं वो प्रोफेशनल वर्किंग करते हैं और जो साथी अनमने ढंग से काम करते हैं वो टाइम पास वर्किंग करते हैं। तो साथियों, आपको सफलता दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मिलेगी टाइम पास वर्किंग करके नहीं, बल्कि प्रोफेशनल वर्किंग करके। तो प्रोफेशनल वर्किंग इस बिजनेस का सबसे पहला जो स्टेप है वो है 6 बेसिक। 6 बेसिक का आज दूसरा स्टेप के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि अपने सपनों व प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। 6 बेसिक का ये दूसरा पार्ट है, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। साथियों, कहा जाता है कि ड्रीम है तो जिंदगी रंगीन है। जिसके पास सपने नहीं, उसकी जिंदगी रंगीन नहीं होती। जिस इंसान के अंदर सपने नहीं होते, उस इंसान के अंदर उत्साह नहीं होता। कहा जाता है सपने हमारे जीवन के ईंधन हैं। जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन को अच्छे तरीके से चलने के लिए, खुशी और मस्ती से चलने के लिए सपने अहम रोल अदा करते हैं। साथियों, कहा जाता है कि जितने बड़े सपने आपके पास होंगे, आपका कार्य भी उतना ही बड़ा होगा। यदि आपके सपने छोटे हैं तो आपके कार्य भी छोटे ही होंगे, और अगर आपके अंदर सपने नहीं हैं तो आपके काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। सुस्ती, थकान, आलस, बेचारगी, आलस करना, बहाना बनाना, ये सारे लक्षण सपने का न होना दर्शाता है। सपने ही हमें उत्सुक बनाए रहते हैं, सपने ही हमें चार्ज बनाए रहते हैं, सपना हमें ऊर्जा देता है, सपना हमें उत्साहित करता है। अर्थात हम अपने जीवन में यदि बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम अपने जीवन को रंगीन बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को खुशियों का जीवन बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास सपने होने ही चाहिए। और आपसे एक चीज कहेंगे कि आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं तो आरसीएम बिजनेस में आपके पास सपने रहेंगे, तभी आप बहुत बड़ा काम करेंगे। आरसीएम बिजनेस में जब आप आए हैं
तो आरसीएम बिजनेस में आप सपना जरूर बनाएं। और सपना बनाने के बाद सपने का ढिंढोरा पीटना बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि हो सकता है कि आप अपने सपने को भूल भी जाएं, तो यदि अपने सपने का ढिंढोरा पीटे रहेंगे, लोगों को बताए रहेंगे, तो लोग आपको याद दिलाते रहेंगे, चाहे वो अच्छे तरीके से या मजाक के तरीके से। लेकिन लोग आपको कहेंगे आपकी मोटरसाइकिल कब आएगी, आपकी कार कब आएगी, आपकी 50,000 की इनकम कब आने वाली है। इस तरीके से जब अपने सपनों का ढिंढोरा पीटेंगे तो लोग जब जानेंगे तो समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे लोग। और जब याद दिलाते रहेंगे तो आप अपने अपने सपने पे फोकस रहेंगे और एक न एक दिन लगातार अपने सपने पर फोकस रहेंगे तो वो सपना एक न एक दिन आपका पूरा हो। किसी ने सच ही कहा है कि जिसके पास सपने होते हैं वो व्यक्ति पसीने से नहाता है, लेकिन जिसके पास सपने नहीं होते हैं वो पानी से नहाते हैं। जिसके पास सपना होगा वो मेहनत कश होगा, वो मेहनत करेगा, हर वक्त पसीने से नहाता रहता है जिसके पास सपना होता है। जिसके पास सपना नहीं होता है वो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो वाला गाना उनके लिए बना हुआ है। साथियों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो अपने सपने के लिए काम करते हैं और दूसरा वो लोग होते हैं जो दूसरे के सपने के लिए काम करते हैं। आपको तय करना है कि आपको किसके सपने के लिए काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो चूना हो, पत्थर हो, जो भी चीजें आपको अपने आंख से दिखाई देती हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने पूरे घर में देखिए और आप पाएंगे कि जितनी भी चीजों का उपयोग आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सारी वस्तुएं किसी न किसी के व्यापार की हिस्सा है। और वो सारी चीजों को खरीद करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके इस्तेमाल करने से आपकी जरूरतें तो जरूर पूरा होती हैं, लेकिन किसी न किसी का सपना आपकी वजह से पूरा होता है। तो साथियों, जीवन की दो सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप अपने सपने के लिए काम करिए, नहीं तो लोग अपने सपने के लिए काम आपसे करवा रहे हैं और आप कर भी रहे हैं। आपका जो माइंड है, इंसान का जो माइंड है, वो तस्वीर को जल्दी याद करता है। इसलिए इस बिजनेस में आप आए हैं और सपना बनाए हैं तो आप उस सपने का तस्वीर बनाइए। जैसे मैं आपके बीच में एक उदाहरण रखता हूं कि जैसे ही हमारे अपलाइन जब इस विषय में हमें जानकारी दिए तो हमने अपना सपना बनाया और सपने की डायरी तैयार की, है ना। मैंने सपना बनाया और सपने का फोटो भी चिपकाया। तो इंसान को सपना बनाना भी आसान है और फोटो चिपकाना भी आसान है। ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो माइंड जो है आपका फोटो को जल्दी एक्सेप्ट करता है, याद रहता है। इस तरीके से आप सपना बनाएं। आज इस तरीके से सपना बनाएं आप, जैसे कि हमें हमारे अपलाइन जानकारी दे इस तरीके से। और ये सारे सपने मैं अचीव कर चुका हूँ और इस तरीके से सब ये लेवल है और ये इस तरह की आगे इस तरह की गाड़ी हम लेने वाले हैं। तो इस तरह का जो है अपना घर बनने वाला है आने वाले दिनों में। तो इस तरह का सपना जो है बनाना चाहिए। में हमें बड़ी टीम की आवश्यकता होगी और बड़ी टीम बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। जिस तरीके से बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए अधिक मटेरियल की जरूरत होती है, अधिक ईंट की जरूरत होती है, अधिक छड़ की जरूरत होती है, अधिक सीमेंट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में बड़ी से बड़ी टीम बनाने के लिए यहां भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। और यहां जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट जितना बड़ा होगा आपकी टीम उतनी बड़ी होगी, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। बेसिक के अनुसार सपनों का लिस्ट आपका होना चाहिए और प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है। डेप्थ बढ़ाना हो तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट की जरूरत होती है, लेग बढ़ानी हो
तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट की ज़रूरत होती है। ग्रुप बड़ा करना हो तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट की ज़रूरत होती है। लेग और बड़ा करना हो तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट की ज़रूरत होती है। स्टेशन बढ़ाने हो तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट की ज़रूरत होती है। बिजनेस को न चलने का रोना धोना कौन लोग करते हैं? वही करते हैं जो लोगों के पास लिस्ट नहीं होती है या छोटी लिस्ट होती है। तो साथियों, आज हम लोगों को प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना सीखना पड़ेगा। सीखने के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी एस चंद अत्री सर कहते हैं कि आपने रोटी बनाई और खाना खाने के लिए आप बैठने वाले हैं, तब तक याद आया कि आपको पानी भी लेना है। आप पानी लेने गए, तब तक एक कुत्ता आता है और रोटी उठा के चला जाता है। जैसे ही पानी लेके आप पहुंचते हैं, देखते हैं कि थाली में रोटी तो है ही नहीं है, कुत्ता लेके चला गया। तो अब वहां पे दो सिचुएशन होगा। यदि आप रोटी बनाना जानते हैं तो आप तुरंत रोटी बनाएंगे और खा के सोएंगे, बिना खाए आप नहीं सोएंगे। लेकिन यदि रोटी मांग के लाए हैं तो आपको भूखे सोना पड़ेगा। ये अंतर है सीखने और नहीं सीखने में। तो इस बिजनेस में आप हर चीज को सीखें, साथ में प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना भी हम लोगों को सीखना है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाया जाता है। पहली चीज, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते समय यह ध्यान देना है, दिमाग में नहीं, डायरी में प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमें बनानी है। बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, गलत तरीके का बनाते हैं, दिमाग में बना लेते हैं और बोलते हैं कि लिस्ट बना हुआ है, मेरे तो दिमाग में है, मेरा दिमाग बहुत बड़ा है ना। तो लोग दिमाग में लिस्ट बना लेते हैं। दोस्तों, ये गलती नहीं करना है, हमें डायरी पर लिस्ट बनाना है। दूसरी चीज, लिस्ट बनाते समय दूसरी सावधानी ये हम लोगों को देनी चाहिए कि प्रीजज नहीं करना है। अर्थात ये लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति तो आ सकता है, ये व्यक्ति नहीं आ सकता है, ये कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, हम प्रीजज नहीं कर सकते, हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन कैसा है और क्या करेगा और नहीं करेगा। हम किसी के किस्मत को बना नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो ईश्वर का काम है। हमारा काम है नाम लिखना, हमारा काम है प्रोस्पेक्ट में उस व्यक्ति का नाम डालना। तो साथियों, प्रीजज नहीं करें, हर वो व्यक्ति का नाम लिखें जो भी आपके प्रोस्पेक्ट में शामिल है। अगला, लिस्ट जब भी हम बनाएं तो एक सावधानी जरूर रखें कि लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट हमें छोटा नहीं बनाना है, हमें लिस्ट बहुत बड़ा बनाना है। साथियों, मेरी जो ज्वाइनिंग है, एक टेलर मास्टर और एक हारमोनियम कलाकार जो थे उन्होंने कराई थी और उनकी ज्वाइनिंग एक पंचर बनाने वाले व्यक्ति ने करवाई थी। तो जिस व्यक्ति ने पंचर बनाने वाले व्यक्ति के साथ प्रीजज किया होता कि ये बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, ये पंचर साट रहा है, ये क्या करेगा, तो शायद मैं इस बिजनेस में उनके टीम में नहीं आया होता। तो प्रीजज नहीं करना है, आम से आम आदमी भी आपको खास बना सकता है। साथियों, आपसे अब हम ये बात करने वाले हैं कि लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, मुख्य रूप से हमारे जो अपलाइन हैं उनके माध्यम से 4 प्रकार की लिस्ट बताई गई है। सबसे पहली जो लिस्ट है वो है रिलेटिव की लिस्ट। रिलेटिव के लिस्ट का मतलब है कि पिताजी के साइड के लोग, माताजी के साइड के लोग, भाई पक्ष, बहन पक्ष के लोग जहां शादी हुई है। दूसरा, फ्रेंड की लिस्ट, आसपास के जो फ्रेंड हैं वो हो गए। इसके बाद स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो गए, खेल और जिम के फ्रेंड हो गए, कोई हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसके फ्रेंड हो गए, धार्मिक फ्रेंड हो गए, फैमिली के फ्रेंड हो गए, ऑफिस में कहीं हम काम करते हैं उसके फ्रेंड हो गए, और आपके मोबाइल पे कभी कभी मिस कॉल आ जाता है, वो मिस कॉल फ्रेंड भी आपके हो गए। तो ये दूसरा लिस्ट बनाने का तरीका है। और तीसरा है डायरी, डायरेक्टरी और एल्बम। ये भी एक लिस्ट बनाने का शानदार तरीका है जिसमें आपका मोबाइल जो है
मोबाइल में बहुत सारे नंबर है, वो भी आपका एक कांटेक्ट लिस्ट है। इसके बाद व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग आपके हैं, वो भी एक लिस्ट बन जाती है। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग आपको दिखाई देते हैं, वो एक लिस्ट बन जाएगी। आपके घर में शादी का बहुत सारा एल्बम है, आप उसको देखिए, उसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीर दिखाई देगी, वहां से भी लिस्ट आपकी बन सकती है। और तीसरा जो लिस्ट बनाने का तरीका है वो है अदर। अदर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे टीचर, आपके घर के बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो टीचर हो गए, आप जहां से पढ़े हैं वो टीचर हो गए, आपके घर का किराना सामान जो आता है वो दुकानदार हो गए। इसके बाद आपके घर में दवाइयाँ जो आती हैं, जिस डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर आपके लिस्ट में हो जाते हैं। इसके बाद दवा का जो दुकानदार है वो आपके लिस्ट में हो जाते हैं। इसके बाद जो बिजली के मिस्त्री हैं वो आपके लिस्ट में आ जाते हैं। कारपेंटर हैं जो लकड़ी का काम करते हैं वो आपके लिस्ट में आ जाते हैं। प्लम्बर मिस्त्री आपके लिस्ट में आ जाते हैं। ये सारे लोगों से आपका लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। कारपेंटर के माध्यम से मैकेनिक हो गए, इसके बाद हलवाई हो गए, ये सारे लिस्ट जो है अदर्स में आ जाएगा। फोटोग्राफर आपके किसी फंक्शन में जो है आप बुलाते हैं वो आपके लिस्ट में आ गए। इसके बाद प्रेस करने वाला जो कपड़ा इस्त्री करते हैं वो आपके लिस्ट में आ सकते हैं। टेलर मास्टर जो कपड़ा सिलते हैं वो आपके लिस्ट में आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर वाले जेंट्स और लेडीज, नाई, जो वो सारे के सारे वो लिस्ट में आपके आ सकते हैं। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं वो भी आपके लिस्ट में आ सकते हैं। तो इस तरीके से 4 तरह की लिस्ट है, 4 कैटेगरी है लिस्ट की, और ये भारी लिस्ट जो है आपकी तैयार हो जाती है। और आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हजारों लोगों की, है ना, 500 से 1000 लोगों की लिस्ट आपकी बन के तैयार हो जाएगी। जितनी बड़ी लिस्ट बनेगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। अगर आरसीएम बिजनेस में अगर इस चीज को कहा जाए तो डाउनलाइन वो नहीं करेगी, अपलाइन जो कहेगा। डाउनलाइन वो नहीं करेगी जो अपलाइन कहेगा, बल्कि डाउनलाइन वो काम करेगी जो अपलाइन करेगा। अर्थात आप अगर नहीं करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी करने वाली नहीं है। यहां कह के नहीं आप करवा सकते, यहां करके आप करवा सकते हैं। तो आप अपना लिस्ट बनाइए जोरदार तरीके से और लोगों को दिखा करके लिस्ट लोगों का बनवाइए। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति था और बहुत अच्छे तरीके से भगवान की तपस्या कर रहा था बहुत दिनों से, और भगवान प्रकट हुए और बोले कि आपको क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका इतना दिन से पूजा कर रहा हूं और मेरी जो मनसा है वो तो आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आप अपने मुंह से बताओ। तो बोला कि 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए हमें, इसीलिए हम तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि ठीक है भाई, हम तो कब का ये चीज दे चुके होते, 1 करोड़ की लॉटरी आपका लगवा चुके होते, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या आपने लॉटरी खरीदी है। तो उसने कहा कि नहीं, अभी लॉटरी नहीं खरीदी है। भगवान बोले कि यार पहले तो लॉटरी तो खरीदो तब तो लगवाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें करना होगा तब तो कुछ होगा, पहले हम करेंगे तब तो टीम करेगी। तो हमें इस काम की शुरुआत करनी है साथियों। एक आंकड़ा से आप समझिए कि अगर आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, यदि 20 लोग 200 लोगों की लिस्ट अगर बना लें तो आपके पास 4000 लोगों की लिस्ट यानी 4000 रॉ मटेरियल आ जाता है। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 10% का आंकड़ा रखा जाता है कम से कम, इससे कम तो आता ही नहीं है। तो अगर 4000 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया जाएगा तो उसमें से 400 लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन कर जाएंगे, और 400 लोग ज्वाइन कर जाएंगे तो लगभग 1-1000 बीवी का भी अगर वो खरीदारी करते हैं तो आपका 4 लाख का बिजनेस होगा, और आप इस बिजनेस के स्टार अचीवर बन सकते हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर। तो इस तरीके से साथियों आप
6 बेसिक के दूसरे बेसिक को आपने सीखा कि लोगों का हम लिस्ट कैसे बनाएं, हम अपना सपना कैसे बनाएं, यानी अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए के ऊपर आज बातचीत हुआ। आशा करते हैं आप एक एक चीज़ों को गौरपूर्वक सीखे और समझे होंगे। साथियों, जितना जल्दी हो सके आप अपने सपनों का लिस्ट बनाएं, जितना जल्दी हो सके जिस तरीके से लिस्ट प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने के ऊपर बातचीत हुई है उस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं और आप उस पर जब प्लान दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर कल 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का नमस्कार। जय आरसीएम।